नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं ये मान सकता हूँ आप लोगों को कि जिस तरह से आपने कल जो रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, मैं आप लोगों से उसी तरह से उम्मीद कर सकता हूँ और आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और साथ में अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, और हम पर डे जो है आपके 100 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करेंगे। याद रहे आप लोगों की, आप लोग क्या करें, जो पर डे जो आपके 100 क्वेश्चन हो रहे हैं उनको दो बार देख लें। आप लोग कितने बार? 2 बार। एक वीडियो को 2 बार देख लो, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छे से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है, और साथ में आप लोग एक चीज याद रखें कि अब आपकी जो क्लास होने वाली है, ठीक है, जो आपकी क्लास होने वाली है वो पर डे मॉर्निंग में क्या होगी, आपकी मॉर्निंग में जो क्लास होगी वो आपकी 9 बजे होगी। ठीक है, और रात में जो होगी आपकी वो होगी 8 बजे। ठीक है, 9 बजे मॉर्निंग में जो होगी वो PST विद राय सर में होगी, ठीक है, चैनल में। और 8 बजे जो रात में जो क्लास होगी वो होगी आपकी किसमें, आपके लक्ष्य एकेडमी राय सर में। तो दोनों चैनल में आपको मैंने बता दिया कि सुबह 9 बजे और रात में 8 बजे फिक्स रहेगी आपकी क्लास। बिल्कुल भी इधर किधर कुछ भी नहीं होगा, इसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट तक 110 टेस्ट तक इन दोनों में परिवर्तन कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तक जो 2 टेस्ट सॉल्व किया था, ठीक है, कल जो आपके 2 टेस्ट सॉल्व हो गए थे, 50-50 क्वेश्चन आपके कल कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो हम आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में क्या है वन, और साथ में क्या आपका जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ पर? चलिए हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, मैं बिल्कुल भी आप लोग को ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है, क्या है देखिए आप लोग, कि किस जानवर के संरक्षण हेतु कूनो पालपुर अभ्यारण्य का चयन किया गया है? किस जानवर के संरक्षण हेतु पालपुर कूनो अभ्यारण्य बोलो या फिर कूनो पालपुर अभ्यारण्य बोलो, बात बराबर है, का चयन किया गया है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि गुजरात में क्या है आपका, गुजरात में क्या है, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है आपका, सॉरी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इस गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है आपका, एशियाई शेर है। यहां पर क्या है, एशियाई शेर है। तो एशियाई शेरों को लाने की योजना बनाई गई थी कहां पर, पालपुर कूनो अभ्यारण्य में। कहां पर? पालपुर कूनो अभ्यारण्य में क्या बनाया गया था, योजना बनाई गई थी कि भाई जो एशियाई शेर होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके एशियाई शेर हैं, एशियाई जो शेर हैं उन्हें लाने की योजना बनाई गई थी। एशियाई शेर मतलब क्या आपका, हाँ, जिन्हें हम बोलते हैं बब्बर शेर। क्या बोलते हैं हम? बब्बर शेर बोलते हैं। उसी बब्बर शेर को यहां पर लाने की योजना बनाई गई थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखें, परफेक्ट, बहुत ज्यादा IMP क्वेश्चन है ये क्या है आपका, IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर है? अच्छा, अब आगे में देखते हैं हम। तो यहां पर क्या होगा आपका, सिंह। क्या होगा, सिंह का चयन। और एक बात और याद रखो आप लोग कि जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य है, क्या आपका पालपुर कूनो जो अभ्यारण्य है, ये पालपुर कूनो अभ्यारण्य जो है हमारा, ये क्या हो गया, अब राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। क्या बन गया है भाई, राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया है, क्या आपका पालपुर कूनो अभ्यारण्य। क्लियर, समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब आप लोग क्या है, आप लोग थोड़ा सा आंसर देते जाएं आप लोग, तो थोड़ा सा क्या होगा, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से होती जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग कुछ क्वेश्चनों के आंसर देंगे कि आप लोग को जो जो मालूम हो उन क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आप लोग क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है। लाख बनाने का, ठीक है, जो कीट से क्या होते हैं, जो कीट होते हैं उनसे क्या होते हैं, हाँ, जो पदार्थ निकलते हैं वो होते हैं आपके लाख। और ये जो लाख होता है ना, लाख से क्या है, जो चूड़ियां बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, चूड़ियां, कंगन वगैरह बनाए जाते हैं लाख से। ठीक है, तो जो लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो कहां पर है आपके, वो है आपके उमरिया में। कहां पर है भाई, उमरिया में है। उमरिया में एक चीज और याद रखें, उमरिया में जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? उमरिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 में। कब हुई थी भाई, 1998 में क्या हुई थी, उमरिया जिले की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था बहुत शानदार तरीके से। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है आपका, देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं कॉलेज,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं कॉलेज देहरादून का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आप लोग बताइए कि किस नगर में स्थित है भाई। हाँ, जो आपका देहरादून में क्या बनाया गया है, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं कॉलेज है वो कहाँ पर है आपका? देहरादून में है। कहाँ पर आपका? देहरादून। देहरादून कहाँ आता है आपका? देहरादून आता है आपके उत्तराखंड में। कहाँ आता है भाई? उत्तराखंड में। क्लियर है ना? उत्तराखंड में क्या है आपका? देहरादून। अब यहाँ पर ध्यान समझना कि इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। क्या बनाया गया है? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र या क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है, वो आपके जबलपुर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया भाई? जबलपुर में बनाया गया। और ये क्वेश्चन कई बार, एक दो बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, ठीक है। जो क्षेत्रीय कार्यालय है किसका? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं कॉलेज का, वो है आपका जबलपुर में। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि में मिलने वाले बबूल, कीकर, हर्रा जैसे पौधे किस प्रकार के वन का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कि नीमच में, टीकमगढ़ में, दतिया में, ग्वालियर में जो बबूल के पेड़ मिलते हैं, पौधे मिलते हैं, कीकर के मिलते हैं, हर्रा के मिलते हैं, ऐसे पौधे किस प्रकार के वन को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ध्यान रखना इस बात का कि ये करते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन से वन भाई? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर हम 5th में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मध्य प्रदेश की किस वन पेटी में कटीले वृक्ष सर्वाधिक हैं? मध्य प्रदेश की किस वन पेटी में क्या है आपके? कटीले वन वृक्ष जो है सर्वाधिक है। तो वो क्या है आपकी? वो है आपकी मुरैना एवं शिवपुरी पेटी। वो क्या है आपकी? मुरैना एवं शिवपुरी की पेटी में है। क्लियर है? शिवपुरी की पेटी में है, ठीक है, कटीले वन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या दिया? राज्य में स्टेट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, राज्य में स्टेट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार, अगर देखा जाए 19 के अनुसार क्या बोल रहा है वो कि आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? किसका भाई? आरक्षित, जो आरक्षित वन है, रिजर्व वन। हम बात कर रहे हैं रिजर्व फॉरेस्ट की, कि रिजर्व फॉरेस्ट जो वन है वो कितने हैं, ठीक है। देखिए मेरी बात को ध्यान समझना यहाँ पर कि राज्य में क्या हुआ था, स्टेट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो आपका है उसने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी किया 2019 में। इसने रिपोर्ट बनाया, ठीक है, और इसने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो आरक्षित जो वन है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना कि उसका जो क्षेत्रफल है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वो कितना है आपका? 77,482 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 77,482 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। मध्य प्रदेश के वनों को कितने वन व्रतों में बांटा गया भाई? चलो जल्दी जल्दी आंसर दें आप लोग। हाँ, मध्य प्रदेश के वनों को कितने वन व्रतों में बांटा गया है? जल्दी बताएं, कितने वन व्रतों में बांटा गया भाई? 16 वन व्रतों में। कितने वन व्रतों में? 16 वन व्रतों में बांटा गया है। किसको? मध्य प्रदेश के वनों को। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। किन वनों में पानी की कमी होने पर यह अपनी पत्तियां पूर्ण रूप से गिरा देते हैं? ऐसे कौन से वन हैं, ठीक है, किस प्रकार के वन होते हैं जो कि अपनी पत्तियां क्या होते हैं, पानी की कमी होने पर क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तो वो कौन से वन है भाई? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये। कौन से वन है ये? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कब? जब पानी की कमी होती है तब। जैसे आपने देखा होगा सागौन है आपका, ऐसे कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो क्या करते हैं? पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9वां। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? ध्यान रखना ये पूरा अभी बना नहीं है। कई बुक में आपको मिलेगा कि भाई पूरा बन गया है, तो ध्यान रखना कि ये पूरा बना अभी नहीं है, अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है, ठीक है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये है आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है भाई? धार में। कहाँ पर भाई? धार में बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन व्रत में पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो है आपका आरक्षित जो वन है वो किस वन व्रत में पाए जाते हैं? तो वो आपका कहां पर? खंडवा में। कहां पर भाई? खंडवा में सर्वाधिक क्या है आपके? आरक्षित वन व्रत है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं? कौन से? अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं भाई? बालाघाट में मिलेंगे आपको, ठीक है, मंडला में मिलेगा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, इधर वाला जो इलाका है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण मतलब वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था, जो अधिनियम बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट याद रखिए, 1973 में, 1973 में। कब बनाया गया था भाई? 1973 में क्या बनाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। क्लियर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। निम्न में से किस जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? सागौन के जो घने वन है ना, सर्वाधिक जो सागौन के घने वन हैं वो आपके कहाँ पर? होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में क्या पाए जाते हैं? सागौन के घने वन पाए जाते हैं। तो यहाँ अपना आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 1976 में, 1976 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1976 में की गई थी। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मध्य प्रदेश में वनों का क्या किया गया है? राष्ट्रीयकरण। तो ये जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया भाई? 1970 में किया गया था, 1970 में। कब किया गया था भाई? 1970 में क्या किया गया था? वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। उष्णकटिबंधीय क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है भाई? ये होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्रादेशिक आधार पर, किस आधार पर? प्रादेशिक आधार पर निम्न में से कौन सा विभाजन मध्य प्रदेश के वनों का नहीं है भाई? ठीक है, जो प्रादेशिक के आधार पर, प्रादेशिक के आधार पर क्या किया गया है? हाँ, वनों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जिसमें क्या शामिल नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बिंद कैमूर क्षेत्र आता है, बिल्कुल आता है। मुरैना शिवपुरी क्षेत्र इसमें भी बांटा गया है। नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र, जो नर्मदा का क्या है आपका दक्षिणी क्षेत्र, इसमें भी बांटा गया है। क्लियर है यहाँ पर। जब इसमें बांटा गया है तो किसमें बांटा नहीं गया भाई? यहाँ पर जो आता है सोन, जो आपका सोन नदी के पूर्व का क्षेत्र, क्योंकि सोन नदी के पूर्व का क्षेत्र कौन सा हो जाता है आपका? छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो जाता है। कौन सा इलाका हो जाता है? छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो जाता है। इसलिए ये तीन जो है आपके इनमें बांटा गया है, इसमें बांटा नहीं गया है, इनका इसमें विभाजन नहीं किया गया है। ये तीन में आप लोग याद रखें कि बिंद कैमूर क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र और आपका नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्या है आपका? लाख होता है। जो लाख होता है वो क्या होता है? तो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कीट से उत्पादित पदार्थ होता है। क्या होता है ये? कीट से उत्पादित पदार्थ है क्या आपका? लाख, जिससे क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ, कंगन जो लेडीजें पहनती हैं वो बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 19 में। बांस है, जो बंबू है वो क्या है भाई? जो आपका बांस होता है वो क्या है आपका? घास है, एक प्रकार का क्या है ये? घास है। ध्यान रखना ये एक प्रकार का घास है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है आपका? जो बांस है वो बंबू जो है आपका वो क्या है आपका? घास होता है। क्या होता है? घास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है भाई? न्यूनतम वनों वालों की बात कर रहा है। न्यूनतम वनों वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है आपका उज्जैन, जहां पर बहुत कम क्या है आपके वन पाए जाते हैं। ठीक है, 2019 के हाँ रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21। देखें आप लोग, मध्य प्रदेश में रेप्टाइल, जो आपका रेप्टाइल पार्क है या रेप्टाइल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस उद्यान में है? ठीक है, तो जो आपका कौन सा है आपका रेप्टाइल जो पार्क है वो कहाँ पर है? आप लोग बताएं जरा कमेंट में लिख करके, जल्दी से आंसर बताएं। कहाँ पर है वो? आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका पन्ना में। कहाँ पर आपका? राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में क्या है आपका? हाँ, रेप्टाइल पार्क स्थित है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना कौन सी भाई? जंगल गलियारा योजना के तहत किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है भाई? जो जोड़ा जा रहा है ना जंगल गलियारा योजना, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल गलियारा योजना, जंगल गलियारा
योजना, इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो आपका कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से भाई, कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को क्या है, जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रावधान किया गया है, प्रस्तावित है ये दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए प्रस्तावित है। देखिए अभी राष्ट्रीय उद्यान नहीं बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए है। तो ये जो अभ्यारण्य है, ये कौन सा अभ्यारण्य है भाई, ये है आपका गंगोह गंगोह अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर आपका पन्ना में है। कहाँ पर है भाई, पन्ना में क्या है आपका, हाँ गंगोह राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, जो कि क्या बनाने के लिए चल रहा है भाई, प्रस्तावित है ये बनाने के लिए है राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाएगा, तो जंगली भैंसे का किया जाएगा। किसका किया जाएगा भाई, जंगली भैंसे का यहाँ पर क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, बहुत शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बताएं आप लोग जल्दी से, निम्नलिखित में से किन नदियों में किसका संरक्षण किया जा रहा है भाई, घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है कि, हाँ जल्दी बताएं आप लोग, निम्नलिखित में से किन नदियों में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना आप लोग, 3 ऐसी क्या है आपकी नदियां हैं जिनमें घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, और वो कौन कौन सी आपकी, केन, सोन और चंबल। ध्यान रखना, केन, सोन और चंबल, ये तीनों ऐसे अभ्यारण्य हैं, यहाँ पर इनके नाम पर भी अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं, और इन्हीं नदियों में क्या किया जा रहा है, घड़ियाल का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो इसका अपना आंसर क्या आएगा, ये सभी आ जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप लोग, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह वर्ष 2005 में कहाँ मनाया गया। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो मनाया गया था बाघ सप्ताह, वन विहार में मनाया गया था। कहां पर बनाया गया था, वन विहार में मनाया गया था। क्लियर है यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से भाई, 32 पहाड़ियों से। तो ये आपका क्या, हाँ ये आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और कई बार आता है भी क्वेश्चन कि 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है यहाँ पर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है आपका, कान्हा किसली। सबसे बड़ा क्या है आपका, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा कौन सा है भाई, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डिंडोरी में है। कहाँ पर है, डिंडोरी में है। चलिए, और आप लोग अच्छा एक क्वेश्चन, आप लोग एक आंसर बताएं जरा जल्दी से मुझे। सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात बताएं, अभ्यारण्य बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, जल्दी स्पीड से आप लोग बताएं मुझे। अभ्यारण्य बताएं आप लोग, सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, और सबसे छोटा भी। दोनों आंसर फटाफट दे दें आप लोग जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दें आप लोग मुझे, जब तक मैं आगे देखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु, लुप्त प्राय जो आपकी क्या हो रही है, जो सोन चिड़िया क्या हो रही है, लुप्त हो रही है, प्रायः क्या हो रही है, लुप्त होती जा रही है। तो इन सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु क्या किया गया है, अभ्यारण्य बनाया गया है। तो ये अभ्यारण्य कौन सा है, ये पूछ रहा है वो। तो ये अभ्यारण्य कौन सा है आपका, करेरा अभ्यारण्य। ये कौन सा है आपका, करेरा अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ आता है, शिवपुरी में आता है। कहाँ पर आता है भाई, शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य है। समझ में आ गया कौन सा अभ्यारण्य भाई, करेरा अभ्यारण्य है। कहां पर, शिवपुरी में। क्लियर हो गया। आगे शिवपुरी में जो है आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है आपका, शिवपुरी में है। क्लियर है। यहां पर आगे हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कहां पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है। कहां पर क्या है आपका, हाँ पार्क इंटरप्रिटेशन योजना क्या है, लागू है। तो वो क्या है आपका, वो है आपका कान्हा किसली। क्या है आपका, कान्हा किसली में है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। निम्नलिखित में से एक ब्रिडरी जाति का, कहां पर ब्रिडरी जाति का बारहसिंगा पाया जाता है। क्या आपका, बारहसिंगा, जो कि हमारा क्या है, राजकीय पशु है। क्या है भाई, राजकीय पशु, ये हमारा क्या है, बारहसिंगा। और बारहसिंगा कहाँ पर पाया जाता है, ये एक जो पाया जाता है वो आपका कहाँ पर, हाँ आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर भाई, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये जो है आपका 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप लोग मुझे बताएं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर लिखें आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आगे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचानक मार
अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ध्यान से क्वेश्चन समझना, क्या बोला उसने? अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका अनूपपुर। और याद रखना अनूपपुर के साथ में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यहाँ पर कौन क्या शामिल है आपका? छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में भी आता है इसका भाग, किसका? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व का। समझ में आ गया अभी? चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था भाई 2009 में। कब किया गया था? यूनेस्को में कब शामिल किया गया इसको? 2009 में शामिल किया गया था। समझ में आ गया अभी? आगे बढ़े अपन। तो ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये कहाँ पर आपका? हाँ, पचमढ़ी में है आपका, होशंगाबाद। ठीक है, तो 2009 में इसे कहाँ शामिल किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। मानधाता अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है क्या आपका मानधाता अभ्यारण्य? तो ये है आपका खंडवा में। कहां पर है भाई? खंडवा में। और खंडवा में आपका क्या है? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। क्या आपका? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है, और एक कहां पर है आपका? उज्जैन में है। ठीक है, महाकालेश्वर, और दूसरा क्या आपका? ओमकारेश्वर, जो कि आपके खंडवा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 33 कालीभीत अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भाई? कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के? तो वो है आपका बैतूल जिले में। कहां पर है भाई? बैतूल जिले में क्या है आपका कालीभीत अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका दमोह में स्थित है। कहां पर भाई? दमोह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को हेवन ऑफ पीकॉक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को हेवन ऑफ पीकॉक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। क्या आपका? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है, जिसे हेवन ऑफ पीकॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, यही नौरादेही अभ्यारण्य। क्या है आपका? नौरादेही अभ्यारण्य है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए ठीक है। ये कहाँ आता है भाई? ये आता है सागर में। कहाँ आता है? सागर में। देखिए 2-3 अगर एक साथ अगर 2-3 जिले दे दें तो आप लोग याद रखना कि ये इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है सागर, दमोह और नरसिंहपुर में फैला हुआ है। सागर, दमोह और नरसिंहपुर में। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो ध्यान रखना कि सागर सबसे महत्वपूर्ण है आपका। यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? सागर आएगा। क्या आएगा? आंसर सागर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 37 में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांधवगढ़ जो है आपके मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कहां पर है भाई? उमरिया में है। कहां पर है भाई? उमरिया में, जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से आपका क्या घिरा हुआ है? जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो ये जो आपने क्या पूछा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? वो है आपका कौन सा? फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ है? डिंडोरी में है। कहाँ पर आपका भाई? डिंडोरी में है। और एक चीज हो याद रखें आप लोग, डिंडोरी में जो आपका फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यही क्या है आपका? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है। क्या आपका? फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 39 में। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो वहां पर क्या है? सफेद शेर पाए जाते हैं? तो वो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर क्या पाए जाते हैं? आपके सफेद शेर पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो रहा है यहाँ पर आप लोग को सभी चीजें। हाँ जल्दी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके? भोपाल में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? मंडला में है। ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका, हाँ, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में क्या है आपका? फैला हुआ है। क्या आपका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन। बाघों का डीएनए। देखो बाघों का यहाँ पर डीएनए किया गया है। बाघों का डीएनए, जो आपके बाघ हैं, टाइगर हैं, उनका क्या किया गया है? डीएनए किया गया है। डीएनए करने वाला भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
क्या है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ने क्या किया भाई, हाँ बाघों का क्या किया है, डीएनए किया है। समझ रहा ना, क्या किया है, डीएनए किया है। क्लियर है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखें, किन वनों में अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं, किन वनों में अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं, जो अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर कुछ छूटें मिलती हैं हमें, तो वो जो होते हैं आपके, ठीक है, ये जो होते हैं आपके यहाँ पर जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं संरक्षित वनों में। कहां पर भाई, संरक्षित वनों में अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। और जो आपके जो रिजर्व जो वन होते हैं, आरक्षित जो वन होते हैं, यहां पर बनाए जाते हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। समझ में आ गया, आरक्षित में क्या राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित में क्या आपका अभ्यारण्य। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, किन वनों में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए थे, तो अभी मैंने बताया कि किन वनों में भाई, हाँ आरक्षित वनों में। किस वनों में, आरक्षित वनों में क्या होते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, जो रिजर्व वन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, इंदौर स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है। इंदौर में जो आपका स्थित है, ठीक है, अभ्यारण्य जो कि सबसे छोटा है, ध्यान रखना सबसे छोटा, मैंने अभी आप लोग से पूछा था सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा याद रखना आप लोग, सबसे छोटा जो आपका वो है आपका राला मंडल। क्या है आपका, राला मंडल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर है आपका, इंदौर में स्थित है। कहां पर है भाई, इंदौर में स्थित है, क्या आपका राला मंडल अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भाई। नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है आपका, वो है आपका राजगढ़ में। कहां पर है भाई, राजगढ़ में स्थित है। और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है, हिवन ऑफ पीकॉक, ठीक है, हिवन ऑफ पीकॉक के नाम से जाना जाता है। अभी ये इससे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नोरादही अभ्यारण्य किस जिले में है स्थित है भाई। अभी मैंने आपको बताया कि नोरादही जो अभ्यारण्य है वो आपका क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और नोरादही जो है वो कहां पर है भाई, मैंने आपको बताया था कि 3 जगह याद रखना, एक तो सागर, दूसरा जो आता है वो आपका दमोह, और तीसरा क्या आपका नरसिंहपुर। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन डिपेंड करेगा आपका, वो आएगा आपका आंसर सागर आएगा। क्या आएगा अपना आंसर, सागर, ना कि दमोह आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैला है कहाँ पर आपका, सागर में फैला हुआ। थोड़ा सा भाग जो आता है आपका दमोह आता है और कुछ भाग नरसिंहपुर में आता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 46, एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, एक अभ्यारण्य ऐसा है जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा है। किस सटा हुआ है भाई, राजस्थान से सटा हुआ है। तो आप लोग याद रखिए कि जो मंदसौर और नीमच के बीच में है वो क्या है आपका, गांधी सागर बांध जहां पर बना हुआ है, वहीं पर क्या आपका गांधी सागर अभ्यारण्य भी है। जहां पर आपका क्या है, मंदसौर और नीमच के बीच में क्या है आपका गांधी सागर बांध है। किस नदी पर, चंबल नदी पे, वहीं पर क्या है आपका गांधी सागर क्या है आपका अभ्यारण्य भी है। क्या है आपका अभ्यारण्य भी है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को क्या करता है, जोड़ता है या सटा हुआ है दोनों, उस दोनों से। हम आते हैं कहां पर, 47 में, ठीक है, 47 में, सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु, किस चिड़िया के संरक्षण हेतु, सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु कौन सा क्या बनाया गया है, अभ्यारण्य है। तो सोन चिड़िया के लिए जो अभ्यारण्य है वो याद रखें आप लोग कि वो है आपका करेरा व क्या है आपका घाटी गांव। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि सोन चिड़िया के लिए अभी अपना क्वेश्चन आया था क्या, करेरा। तो याद रखना करेरा जो आपका आता है शिवपुरी में, घाटी गांव आता है ग्वालियर में। कहाँ कहाँ भाई, हाँ करेरा कहाँ पर है आपका, करेरा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है आपका शिवपुरी में है, ठीक है। और घाटी गांव कहाँ पर आपका ग्वालियर में है। कहाँ पर आपका ग्वालियर में है। ये दोनों किस चीज़ के लिए है भाई, सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए है। किसके लिए है, सोन चिड़िया, जो कि क्या हो रही है, अभी प्रायः देखने को मिल रहा है कि ये लुप्त हो रही है। कैसी हो रही है, लुप्त हो रही है। क्लियर, समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन आया था अपना सोन चिड़िया वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु, कौन से पक्षी, खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य है। तो याद रहे कि 2 ऐसे क्या है आपके, हाँ सेलाना और सरदारपुर, क्या है आपका सेलाना और सरदारपुर क्या है आपके ऐसे अभ्यारण्य है जहां पर खरमोर पक्षी का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। जो सेलाना है वो कहाँ आपका रतलाम में है। कहाँ पर आपका रतलाम में है। और आपका सरदारपुर जो है वो है आपका धार में है। कहाँ पर है भाई, धार में। दोनों आजू बाजू जो है आपके जो जिले हैं वहीं पर दोनों जिलों में क्या है आपका खरमोर पक्षी का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। समझ में आ गया अभी आप लोग को, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 49 में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है भाई। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, होशंगाबाद में है। कहाँ पर आपका, होशंगाबाद में है। समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं नेक्स्ट में, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हाँ अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि 940 वर्ग किलोमीटर में,
कितने भाई 940 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ आपका, हाँ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है फैला हुआ है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट जो थे आपके क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप लोग का ये चीज़ें तैयार होगी। इस वीडियो को आप दोबारा फिर से देखें, दोबारा जब देखोगे ना तो एक एक चीज़ रट जाएगी बिल्कुल। ठीक है, एक बार आपने देख लिया फिर दोबारा फिर से देखो इस चीज़ को, ताकि आपका क्या हो जाए, एक एक चीज़ जो है आपकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग को टेस्ट सीरीज बहुत शानदार लग रही होगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं कि किस तरह से टेस्ट सीरीज हमारी लग रही है।